आज बाजार आज का जो शो है हमने थोड़ा हल्का फुल्का रखने की कोशिश की है। देखिए दैट टाइम ऑफ द ईयर हम लोग तो अनफॉर्चुनेट है कि ढेर सारे जो मार्केट्स हैं, सिंगापुर को ले लीजिए, ग्लोबली बहुत सारे मार्केट मंडे को बंद हैं। हमें मंडे को भी आके ट्रेड करना पड़ेगा, फ्राइडे को भी ट्रेड करना पड़ेगा। दिवाली भी हमने ट्रेड किया था, दिवाली के बाद भी इमीडिएट छुट्टी नहीं थी। याद है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ओवर ट्रेड ना करें, थोड़ा लाइटली लें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा दर्शन करें। तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ ऐसी बातें खोज के निकाली हमारी रिसर्च टीम ने, जो इस साल हुई घटी और उससे क्या सीख मिलती है बाजार की दृष्टि से। अगर हम बात करें तो इस साल एक बड़ी चीज थी मिशन चंद्रयान। सफलता नुकसान होने पर आप घबराएं नहीं। हमें मिशन चंद्रयान से क्या सीख मिली है, लेके आइए डॉक्टर साहब। मिशन चंद्रयान जो है वो पहले असफल हुआ था, उसके बाद सफल हुआ और ऐसा सफल हुआ कि पूरी दुनिया देखती रही। तो इससे हमें क्या ऐसी सीख मिलती है जो बाजार की दृष्टि से, भाई सृष्टि ये मिलती है कि अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी की तो अपने प्रोसेस को एक बार वापस से आके जांचिए, कहाँ आपसे कमी हुई। घबराए नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं बाजार में वापस नहीं आऊँगा। धैर्य रखें, हो सकता है पोजीशन आपकी थोड़ी घट गई हो, वेट करें, उसे एनालाइज करें और अपने प्रोसेस को सुधारें, आगे जाकर मुनाफा होगा। क्या बात है, कितना बढ़िया ये इवेंट रहा। और बिल्कुल एक दूसरा इवेंट जो हमें याद आता है और जो हर इंडियन के लिए बहुत ही क्लोज टू हार्ट रहा, वो था इस साल का वर्ल्ड कप। इंडियंस फेवरेट थे और हम सेमीफाइनल तक भी पहुंचे पूरी स्पिरिट के साथ कि हम जीत ही जाएंगे कप, लेकिन कप हमारे हाथ नहीं आया। तो इससे क्या बड़ी सीख मिली? कई बार अच्छे शेयर भी शानदार प्रदर्शन नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो शेयर अच्छे नहीं है। फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हो सकता है कभी किसी रेंज में फंसे हो, किसी न्यूज का इंपैक्ट हो, लेकिन वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। ऐसे हमारी इंडियन प्लेयर, हमारी मेन इन ब्लू है। तो ये एक बड़ी सीख हमारी 2023 में इंडिया ने, हमने भारतीयों ने इंडियन टीम से जो सीखी। और इसके अलावा एक और बड़ा इवेंट था, वो था G20। आपको पता ही है कि भारत का परचम अब पूरी विश्व भर में लहरा रहा है और जब हमने इनका स्वागत किया तो खैर देखते ही बनता था। तस्वीरें आप जो इस साल आई वो भूले नहीं भूलेंगी। और G20 की शानदार मेज़बानी की और आपने देखा ही होगा कि वर्ल्ड लीडर्स, देश के विश्व के 20 बड़े देशों के लीडर्स हमारे यहाँ पे पहुँचे और उनकी मेहमान नवाजी भारत ने की। इससे निवेश, ट्रेडिंग, इन सबको बड़ा बेनिफिट हुआ। सीख क्या मिली कि निवेश ट्रेडिंग के लिए शॉर्टकट नहीं, रणनीति चाहिए। तैयारी ऐसी कीजिए कि आप तक सब लोग पहुंचे, कि आप तक ही सारा पूरा फायदा आप तक पहुंचे। तो इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं, बल्कि रणनीति और स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करके इस तरह के मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं जहां विश्व की 20 बड़ी हस्तियां देश के प्रधानमंत्री के साथ आपको फोटो खिंचाती हुई दिखेगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत। आपको याद होगा कि आईपीएल का जो स्टॉक है वो चेन्नई सुपर किंग के होल्डर्स को एक समय में चेन्नई सुपर किंग्स का स्टॉक फ्री में मिला था, डीमर्ज होके। वो अनलिस्टेड था, बहुत महीनों तक वो 10 रुपए का शेयर ही बना रहा। कई लोगों ने उसमें माल बेच दिया सोच के कि ये क्या होगा, और आपको हैरानगी होगी कि उसकी वैल्यू 200 रुपये हो गई है, 20x हो गया है। इनफैक्ट बड़े निवेशक, दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी जी ने तो उस बुरे समय में चेन्नई सुपर किंग का स्टॉक बाजार से अनलिस्टेड मार्केट में पूरा बटोर के अपनी उन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि चेन्नई सुपर किंग की जीत के बाद क्या जबरदस्त तरीके से वैल्यूएशन बदला है। तो अगर आपका दांव सही है और आपको विश्वास है अपने दांव में, तो बुरे समय में अक्यूमुलेट करिए वो स्टॉक, अंत में जीत आपकी पोर्टफोलियो की जरूर होगी। क्या बात है, पोर्टफोलियो की, यानी स्पोर्ट्स स्पिरिट कितनी स्ट्रांग रखनी चाहिए। कई सारी सीख जो हमने सिर्फ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से सीखी और वो थी एशियन गेम्स भी। रिकॉर्ड 107 मेडल जीते हैं इंडिया ने और ये एक बड़ी सीख भी है, क्योंकि एक ऐसा देश जो मेडल टैली में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस साल जो 107 गोल्ड की, और तीनों कैटेगरी में, चाहे गोल्ड की कैटेगरी हो, सिल्वर की कैटेगरी हो, सभी में रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा एशियंस का, इंडिया का एशियन गेम्स में। और ये एक बड़ी सीख हमारे लिए
कि SIP के जरिए DIs ने जिस तरह का कुशन दिया है, FIs तो अब वापस आए हैं, लेकिन आप पूरे साल देखें तो FIs की बिकवाली बड़ी थी। इंडिया में तो दबा के बेच रहे थे, लेकिन कुशन किसने दिया इंडियन मार्केट को? DIs ने, रिटेल इन्वेस्टर ने, जो SIP के जरिए लगातार रिकॉर्ड लेवल्स भी हम देख रहे हैं। 17,000 के पार है अब हमारे रिकॉर्ड लेवल्स SIP के मंथली। तो ये जो कुशन हमें दिया SIP ने, DIs ने, और उसके चलते हमने FIs की एब्सेंस को भी ज्यादा मिस नहीं किया। तो लगातार परसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए, कभी भी जीत हो सकती है। ये आपको इस बार की एशियन गेम्स में इंडिया की परसिस्टेंट मेहनत से जरूर दिखाई दी। खैर, जब वर्ल्ड कप की बात कर ही रहे थे तो उसमें एक ऐसा सुपरस्टार भी पैदा होकर आया कि जिसमें ये दिखा दिया कि देखिए, भले आपके जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, भले आप थोड़ा मुश्किल के दौर से गुजरे क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कड़ी मेहनत है, तपस्या है, और आपका अगर निशाना और आपका मन बिल्कुल साफ है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से करके दिखाया। इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले वो भारत की तरफ से एक खिलाड़ी बन गए, और उनके मैं जो अलग अलग उनका रंग रूप हमने कई सालों में जो देखा, उसके बाद ये एक काबिल तारीफ़ है। इससे सीख क्या है? इससे सीख क्या मिली? इससे सीख ये मिली है कि कई बार आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पे आपका ट्रस्ट होता है, जिन पे आपको पूरा यकीन होता है, लेकिन वो पोर्टफोलियो में प्ले नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन वो सुपरस्टार अपना रंग दिखाता है और आपके पोर्टफोलियो को शानदार तरीके से चलाता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को ऐसे तपस्याओं से सजाइए जिनके बल पर, जिनकी ऊर्जा के दम पर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन बन जाए। तो शमी की इस शानदार पारी से ये सीख मिलती है। शमी जो है वो पूरे ऐसे एक स्पोर्ट्स स्टार रहे इस साल जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप की श्रेणी में आ गए। एक बार तो बेंच पे बिठा दिए गए थे काफ़ी समय में, लेकिन अब देखिए उनके नाम के स्टेडियम बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका होम स्टेट। तो मोहम्मद शमी की जो री रेटिंग है वो कई बार बाजार में ऐसे ही स्मॉल कैप होते हैं जो मिड कैप और लार्ज कैप बन जाते हैं। अगर आपका विश्वास है और वो क्वालिटी दिखा रहे हैं अर्निंग्स की, तो ऐसे स्मॉल कैप पर ज़रूर बेट करें। आगे बढ़ते हैं। 2,000 रुपये के नोट का चलन भी इस बार बाहर हुआ। हाई वैल्यू शेयर, कई बार रिटेल इन्वेस्टर अक्सर फंस जाते हैं। हाई वैल्यू शेयर का मतलब है प्राइस अर्निंग रेशियो अगर महंगा है। अगर आप किसी 100 टाइम वाले शेयर में अटक गए, क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ से और फर्दर री रेटिंग की गुंजाइश कम हो जाती है और वो सर्कुलेशन दूर हो जाते हैं। डी मार्ट एक ऐसा उदाहरण है। 100 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पर ट्रेड हो गया था। अगर आप डी मार्ट का पिछले 1-1.5 साल का चार्ट देखें तो बहुत समय तक उसमें कोई गेन्स नहीं बने, वो ऑलमोस्ट सर्कुलेशन से बाहर हो गया था। इस वजह से बहुत हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों में दांव लेने से पहले बहुत सावधानी बरतें। बिल्कुल। इस साल एक और बड़ा जो ऐतिहासिक मूव रहा वो था नया पार्लियामेंट। जी हाँ, 93 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर है ये, और हमारी इंडिया की धरोहर, हेरिटेज है, लेकिन और कई सारे प्लान्स रहे इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नई संसद का उद्घाटन भी हुआ। कई बार हम अपनी पुरानी चीज़ों पर अटके रहते हैं, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि पोर्टफोलियो को कई बार चर्न भी करना पड़ता है। सेम स्टॉक्स शायद आपको वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेंड के साथ, समय के साथ जो चीज़ें, जो सेक्टर, जो स्पेसेस में मूव है, जिस तरह के रिफॉर्म्स और पॉलिसीज चल रही हैं, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को बदलाव करेंगे तो नए रिटर्न ले सकते हैं। इसलिए कई बार समय समय के साथ नई चीज़ों को बदलना पड़ता है। 93 ईयर ओल्ड का ये स्ट्रक्चर भी बदला गया और नई संसद का उद्घाटन भी इसी साल हुआ। इसके अलावा एक ऐसा गाना जिसने, अब जब इतनी बात हो ही रही है तो बिना नाच गाने के कैसे कंप्लीट होगा, तो आपको नाटू नाटू के गाने पे तो आज फिर से नाचना ही होगा, क्योंकि ये गाना कुछ था ही ऐसा। अगर आप भले म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं नहीं रखते, बॉलीवुड में रखते हैं नहीं रखते, आप भारतीय हैं गैर भारतीय हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये गाना बजता है तो अपने आप ही पाँव थिरकने लगते हैं। कुछ ऐसा ही थिरकन हुई तो ऑस्कर भी हमारी झोली में गिर गया। 2023 के अंदर नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड मिला, और ये क्या सबक देता है? ये सबक देता है अगर आप में दम है, भले आप FIs हो, भले आप DIs हो, भले आप रिटेलर हो, आप जोरदार मुनाफा कमा के निकल सकते हो और उच्च मकाम को भी पा सकते हो। तो नाटू नाटू का गाना यही बताता है। और मैं ये भी बोलूँगा कि 2024 का जब आप स्वागत कर रहे हैं तो इस गाने के बिना असंभव जैसा लगता है। डिम्पी, ये नाटू नाटू का जो पिक्चराइजेशन है, जो विजुअल्स हैं, गाना तो बहुत शानदार है ही है, वो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी नाटू नाटू करते हुए इस साल नजर आए।
अगर आप देखें 18% तो निफ्टी खुद ही चल गया। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का भी खूब पैसा बना है। अगर आप ये देखिए, ये बैंक निफ्टी, क्योंकि ये थोड़ा बड़े हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त रही इस साल। लेकिन एक खास बात जो मुझे बहुत खास लगती है और मैं अपने निवेशक व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूँगा, ये जो बाजार में नाटू नाटू हो रहा है ना, वो जस्टिफाइड है। वो काफ़ी हद तक एक बुनियाद के ऊपर हो रहा है, और वो बुनियाद है भारत की जीडीपी ग्रोथ। एक सुपीरियर ग्रोथ इकोनॉमी होने के कारण हमारा बाजार बहुत ज़्यादा सस्ता आपको मिलेगा नहीं। कोई वेनेजुएला थोड़े ना है जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई छोटे मोटे नेशन नहीं है। हम जो है देश की वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में, और ग्रोथ बहुत सुपीरियर देख रहे हैं। IMF ने, S&P ने, सारी ग्लोबल एजेंसीज ने ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाए हैं। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो कि बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें ना आए, शैलो रहेंगी। और जीडीपी में तो ऑफकोर्स 5वें नंबर पर आ गए और तीसरे पायदान की तरफ हम देख रहे हैं। इसलिए बाजार में जो नाटू नाटू डांस हो रहा है वो काफ़ी हद तक एक बुनियाद पे है, और उसकी बुनियाद है शानदार जीडीपी ग्रोथ। ये एक छोटा सा स्पेशल हमने आपके लिए लेके आए थे। हम एक समरी है इस साल की खास बातों की तरफ, और बाजार के साथ हमने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि हर एक बड़े इवेंट के साथ बाजार को जोड़ा जा सकता है और कुछ ना कुछ सीख ली जा सकती है। वैशाली